नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो नौकरियों के लिए सरकार ने 3 लाख नए पदों का सृजन किया है। बहाली जल्द होगी, ये राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल था। और बिहार के राज्यपाल ने बजट सत्र के अभिभाषण में बताया कि नौकरियों के लिए सरकार ने 3 लाख नए पदों का सृजन किया है। बहाली जल्द होगी। तो जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या में जो है कि सृजन करना, नौकरियों का सृजन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो राज्यपाल यानी बिहार राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास करने की दिशा में तत्पर है। सरकार ने विभिन्न विभागों में लगभग 3 लाख पदों का सृजन किया है। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान में 1,27,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। साथ ही कहा कि 87,000 शिक्षक पदों पर भी बहाली प्रस्तावित है। तो जो फेज 3 है उसमें 87,000 पद आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसका जिक्र भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कर दिया है। तो सेंट्रल हाल में बजट सत्र के पहले दिन विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी। इसके तहत अभी तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। सरकार 5 लाख रोजगार दे चुकी है। 10 लाख नौकरी और इतने ही रोजगार के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। अपने करीब 46 मिनट के संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि 7,530 करोड़ से राज्य में 2,768 स्कूलों में नए भवन और 3,530 स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम बनाए जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम उद्यमी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि 40,000 से अधिक उद्यमियों को 2,408 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्यपाल अलकल ने कहा कि राज्य में पुलिस कर्मियों के 2,27,000 पद सृजित किए गए हैं। अब राज्य में पुलिस बल की संख्या 1,10,000 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 21,381 पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। राज्यपाल ने जाति गणना के संदर्भ में कहा कि इसके जरिए समाज के सभी कमजोर वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए राज्य में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी गई है। तो यही न्यूज है कि जो है कि राज्यपाल ने कहा है कि 3 लाख नए पद का सृजन किया है और उसके लिए जल्द ही बहाली आपको देखने की मिलेगी अलग अलग विभागों में। इसके बाद जो दूसरा न्यूज है उत्तर प्रदेश से है। लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन निकालकर आवेदन लेने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार 6 महीने में 15,000 को देगी नौकरी। जी हाँ, यहाँ पे 6 महीने में 15,000 की बात कही जा रही है। उधर बिहार जो है कि 3 लाख की बात कर रहा है, यूपी 15,000 की बात करिए। तो दोनों में अंतर देख सकते हैं आप कितना अंतर है। और यूपी में मात्र ये एक झुंझुना हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अभी मात्र जो है कुछ पदों निकाल के केवल फॉर्म भराए जा सकते हैं और चुनाव और जो है कि इसका एग्ज़ाम तो चुनाव बाद ही होगा। अब चुनाव बाद कब हो सकता है? 2024 में भी हो सकता है, 2025 में भी हो सकता है, 2026 में भी हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं। इसको आप एक झुंझुना मान सकते हैं। तो राज्य सरकार 6 माह में प्रदेश के 15,586 युवाओं को नौकरी देने जा रहा है। इसमें 7,172 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और 10,139 पदों के लिए परीक्षा कराते हुए भर्ती प्रक्रिया होगी। इस संबंध में विभिन्न आयोग ने शासन को सूचना दे दी है। सबसे अधिक 4,700 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती होनी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए जल्द विज्ञापन जारी निकालते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये वही आयोग है जो पेट का भर्ती कराता है और किस तरह से अलग अलग विज्ञापन जारी करता है, किस तरह से लटकाता है। ये वही वाला विज्ञापन है जो लखनऊ में कार्यरत है। आयोग इसके पहले 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर चुका है। अभी नियुक्ति पत्र दे रहा है। अभी जिलों में अलग अलग जिलों में ये अभी चल रहा है। और इसके लिए 2021 में पेट के थ्रू निकाला गया था। अभी क्या 2024 में जाके पूरा हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि ये आयोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके साथ ही अवर अभियंता, कनिष्ठ सहायक और तकनीकी संवर्ग के पदों के लिए भी आवेदन लेगा। आयोग सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जो आवेदन होगा अभी फिलहाल में 25 रुपये आप केवल आवेदन भर सकते हैं। अब तो आपको कटाव जो है कि बाद में ही पता चलेगा। तो केवल ये शुरुआती प्रोसेस रहेगा कि आयोग आवेदन निकाल देगा, लेकिन अब 25 रुपये जमा करना होगा, भर सकते हैं। उसके बाद जो है कि एक बार फिर से कट ऑफ तय होगा। उसके बाद 200 रुपये का पेमेंट करने का पड़ेगा। फिर तब जाके कहीं न कहीं आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होने वाला है। तो ये मात्र एक लोकसभा का चुनावी झुंझुना मान सकते हैं। राज्य सरकार ने 6 माह यानी जून 2024 तक विभिन्न आयोगों द्वारा रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सबसे अधिक 5,440 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन लेगा। यूपी लोक सेवा आयोग 598 व विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन 1,136 पदों पर भर्तियां करेगा। तो कांस्टेबल भर्ती के प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। 13 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 17 और 18 फरवरी को आयोजित की जाएगी। तो 50 लाख इसके लिए आवेदन आए हैं। आप जो है UPPB.gov.in पे जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। 50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। तो 9वीं से 12वीं तक के लिए शिक्षकों के लिए भी अब टेट होगा। तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब TET यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जो अगले शैक्षणिक सत्र 2024-2025 से प्रभावी होगा। अभी तक स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ही टेट अनिवार्य था। अभी तक जो टेट था कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अनिवार्य था, जो कि कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक होता था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब एक और टेट आएगा, जो कि होगा 9वीं से 12वीं के लिए। तो बस सरकार इसी में उलझी रहती है कि कैसे टेट कराए, कैसे सी टेट कराए, लेकिन विज्ञापन के नाम पे, भर्ती के नाम पे हमेशा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाती है। तो रेलवे तकनीशियन पद के लिए आवेदन जो है कि 9 से होगा। 8 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि है। 9,000 पदों को भरा जाएगा। तो RRB ने तकनीशियन की परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक तकनीशियन के 9,000 पदों को भरा जाएगा। इसमें तकनीशियन ग्रेड 1 के लिए 1100, ग्रेड 3 के लिए 7,900 रिक्तियां हैं। तो कुल मिला के अधिकतम आयु 36 वर्ष है। आयु गणना अधिसूचना जारी होने का 1 जुलाई 2024 के आधार पे होगी। जनरल, OBC, EWS आवेदनकर्ता के लिए आवेदन शुल्क जो कि 500 रुपया है, और SC ST, एक्स सर्विसमैन, EBC और महिला आवेदनकर्ता के लिए 250 रुपये है। इसके बाद जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 12 फरवरी को एक नोटिस जारी किया गया है, एक प्रेस नोट, जिसमें कहा जा रहा है कि RO-ARO प्रारंभिक 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई थी। उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इसकी पूरी परीक्षा की जांच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया है, और साथ ही साथ RO-ARO परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर STF से जांच कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए शासन को अनुशंसा की गई है। जांच उपरांत परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। तो पहले आयोग जो कह रहा था कि परीक्षा जो है कुशल संपन्न हो गई, कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारी दबाव के कारण, सोशल मीडिया पे और आयोग के सामने धरना प्रदर्शन के कारण और विपक्ष के बुलंद आवाज के कारण जो है कि आयोग जो है कि बैकफुट पे आ गया, शासन बैकफुट पे आ गया, और उसको जो है STF के अनुसार जो है जांच कराने का निर्णय लिया है। तो अब देखते हैं पूर्व की भांति जांच से कुछ हल निकलेगा, या फिर जो पूर्व में जांच हुए थे उसी की भांति जो है कि ये चलेगा। जैसे कि लेखपाल में भी जांच हुआ था, UPSI में भी जांच हुआ था, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और स्थिति जैसे की तस रही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।